मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्म के वर्तमान ढांचे ने हिंदुओं को इस बुरी तरह से जकड़ रखा है कि उनके राजनीतिक हितों के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये कथन मेरा नहीं, ये कथन है हमारे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की। ये उनका कथन है। तो आज का आप टॉपिक भी देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। तो यहाँ आज हम राजा राम मोहन राय और उनसे जुड़ी जो उन्होंने संगठन बनाए, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये एक संगठन है ब्रह्म समाज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा, इस संगठन को बनाने तक की यात्रा, या इस संगठन को बनाने में कितनी यातनाएं उन्होंने झेली, कितने प्रयास उन्होंने किए, तो उन सब को आज हम लोग समझेंगे। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है। तो यहाँ से हम फैक्ट्स को भी समझेंगे कहानी के साथ, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, फैक्ट भी याद रहे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ताकि आप आंसर राइटिंग में कंफर्ट फील करें। तो यहाँ पर यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आप इस टॉपिक में देख रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की। एक ऐसा समाज, एक ऐसा भारत था उस समय जहाँ पर आप कहते हैं ना कि वो एक पुनर्जागरण का दौर था। पुनर्जागरण का दौर यानी कि भारत को पुनर्जागृत करने की ज़रूरत पड़ी, और वो काम कौन कर रहे हैं? तो राजा राम मोहन राय। तो इसलिए हम लोग राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, पिता भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ाया, भारत को बहुत सारी चीज़ें बताई जो भारत की मूल चीज़ें थी, जो भारत भूल चुका था। तो इसलिए हम लोग इनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, और उन्होंने पुनर्जागरण का काम किया। तो आप ये शब्द पुनर्जागरण जो सुन रहे हैं, तो ये शब्द अपने आप में दर्शा रहा है कि पुनर्जागरण यानी कि फिर से जागृत। इट मीन्स कि हम पहले जागृत थे, बीच में स्थितियां खराब हुई, डगमगाई, और उसके बाद फिर ऐसे हालात हुए कि भारत को फिर से जागृत होने की, जो भारतीय समाज है या भारतीय धर्म है, उसे फिर से जागृत होने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए यहाँ पर ये पुनर्जागरण का दौर आया। और ये पुनर्जागरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज जो है वो इतना ज़्यादा धर्म के नाम पर जो पाखंड फैल गए थे समाज में, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, या इसके अलावा इतनी सारी कुरीतियाँ फैल चुकी थी। जैसे आपने सुना है बाल विवाह, सती प्रथा, जिसको ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का रहा। तो ऐसी कई कुप्रथाएँ थी जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत थी यहाँ पर, और इसलिए राजा राम मोहन राय ने अपने कदम को बढ़ाया आगे। और राजा राम मोहन राय एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को ही पढ़ा, इन्होंने बहुत सारे धर्म पढ़े, और हर धर्म से अलग अलग जो उनकी दार्शनिक या जो उनकी नैतिक चीज़ें हैं उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, और हर धर्म में उन्होंने विरोध किया, हर उस चमत्कारी बातों का, हर उस अंधविश्वास का जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, जो समाज में सिर्फ पाखंड फैला रहा है। तो उन्होंने हर जगह विरोध किया, और इनको काफ़ी यातनाएं भी झेलनी पड़ी। आप आगे कहानी अभी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर इनका ये प्रयास, अथक प्रयास रहा कि समाज से किसी तरह वो कुप्रथाओं को ख़त्म करें। धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ था, आपको मैं बता दूं कि वो एक ऐसा समाज बन चुका था उस समय, जो ब्राह्मण थे और जो पुजारी हुआ करते थे, जो धर्माचार्य हुआ करते थे, उनका इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया था कि धर्म जो है वो आपके खाने पीने, उठने बैठने, कहीं आपको आना जाना है तो वो हर जगह इन्वॉल्व रहता था, हर जगह उसका वर्चस्व रहता था। इतना ज़्यादा बोलबाला हो चुका था धर्माचार्यों का, पंडितों का। और इतना आप यकीन करिएगा कि इतना ज़्यादा उनका बोलबाला था कि ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं करवा सकते थे। पुजारी कोई भी काम करवा सकते थे धर्म के नाम पर। यहाँ तक की स्थिति ऐसी तक बनी कि जो महिलाएं होती थी, जो युवतियाँ हैं, वो पुजारियों की यौन तुष्टि के लिए खुद को समर्पित कर देती थी, या उनको समर्पित कर दिया जाता था उन तक। तो आप सोच रहे हैं कि स्थितियाँ, सोच सकते होंगे कि स्थितियाँ कहाँ तक बद से बदतर हुई, और इन्हीं स्थितियों को सुधार की ज़रूरत थी। और कहते हैं ना कि ब्राह्मण का काम ही है ज्ञान देना, जो सही ज्ञान दे, आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। तो जो वो सो कॉल्ड पुजारी थे वो रियल ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने तो बस अपना पेट पालने के लिए या लोगों से लूटने के लिए अंधविश्वासों को, पाखंडों को समाज में फैलाया। लेकिन असली ब्राह्मण तो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने समाज को एक नई रोशनी दी और एक नया ऊर्जा प्रदान किया। तो यहाँ से एक उनका एक फेज़ शुरू होता है। तो हम थोड़ी बात कर ले कि राजा राम मोहन राय का समाज में क्या क्या योगदान रहा, किस स्तर तक उन्होंने कोशिश की। उन्होंने धर्म को पढ़ा, हर एक धर्म को, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पढ़ा, और लोगों को बताया कि हमारे शास्त्रों में उनका जो आधार था, उनका आधार था वेद और उपनिषद।
और उन्होंने वेद और उपनिषद को पढ़ा, और यहीं तक वो सीमित नहीं रहे, वो पढ़कर लोगों को बता रहे हैं। और बताने का जो जरिया था उनका, तो देखिए वेद और उपनिषद जो है वो संस्कृत में लिखा गया, और संस्कृत हर किसी के पढ़ने की बस की बात नहीं, हर कोई संस्कृत नहीं समझता है। तो उन्होंने लोगों तक वेद और उपनिषद के मैसेजेस को पहुंचाने के लिए उन्होंने वेद उपनिषद को बांग्ला भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया, ताकि लोग उसको ईजिली समझ सके, उसको पढ़ सके, और लोगों तक रियल धर्म का मतलब लोगों तक पहुंच सके। तो उन्होंने इतना सारा काम किया। तो हम लोग ये सब देखेंगे कि उन्होंने आगे क्या क्या चीज़ें की, किस किस चीज़ की स्थापना की। तो थोड़ा सा हम लोग इससे जोड़ते हैं राजा राम मोहन राय से, कि आप देखिए हम जो बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण की, आप यहाँ पर मैंने बताया कि समाज में पाखंड, अंधविश्वास, अर्थहीन रीति रिवाज, ऐसी चीज़ें फैल चुकी थी। और इस परिदृश्य में अगर आप देखें तो सबसे बुरी हालत अगर किसी की थी तो वो थी महिलाओं की। महिलाओं की हालत इतनी बद से बदतर थी। सबसे पहला तो महिलाओं का जन्म जो होता था, जो बच्चियों का जन्म होता था, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। तो आप ये मानसिकता देखिए लोगों की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होती थी बच्चियों का जन्म लेना, और जन्म के समय ही उन्हें मार दिया जाता था। अगर किस्मत से वो बच जाती थी तो उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कि आगे चलकर फिर उनको बाल विवाह उनका करा दिया जाता था। और बाल विवाह भी आप समझिए कि इतनी कम उम्र में कराई जाती थी। जो उनके पति होते थे, पहले तो उस समय मतलब लोग धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी पत्नियों, मतलब आप कह सकते हैं ना कि बहुपत्नी वाला कॉन्सेप्ट था वहाँ पर, या बहुत सारी पत्नियां बना रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। इवन मिसाल के तौर पर ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मिसाल के तौर पर बंगाल के एक ब्राह्मण का देखा गया कि एक 80 वर्षीय ब्राह्मण है और उसकी पत्नियां कितनी हैं, 200 पत्नियां हैं। तो आप सोचिए कि जिस लड़की की मतलब जो इंसान, एक पर्सन का इतनी सारी जो पत्नियां हैं, तो क्या वो पत्नियां अपने पति को शादी के बाद कभी देख पाती होगी? शायद ही कहीं कभी देखती होगी। तो इतनी पत्नियां होती थी, और जो सबसे कम उम्र की उसकी पत्नी है तो कोई 8 वर्ष की पत्नी है, तो कोई शायद उससे भी कम वर्ष की। तो आप सोचिए कि महिलाओं की हालत कितनी बदतर थी। और अगर वो बाल विवाह में बच गई, अब देखिए एक 80 वर्ष का, अगर 80 वर्ष बुजुर्ग का विवाह अगर एक 8 वर्ष की बच्ची से कराया जा रहा है, और जब उस 80 वर्ष बुजुर्ग की मृत्यु होती है, तो समाज ये एक्सपेक्ट करता है उस बच्ची से कि वो क्या हो जाए, सती हो जाए। वो सती होने का उसका समाज का एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसको सती कर दिया जाता। आप देखिए कितनी पीड़ा, जन्म हुई तो उसको मार दो, अगर बच गई तो बाल विवाह करा दो, अगर विधवा, और विधवा होना आम बात है, आप देख सकते हैं कि एज डिफरेंस क्या है, तो विधवा हो गई तो आप उसको क्या कर दो, सती कर दो। और अगर सती से बच निकली, अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर कोई सती से बच निकली, तो फिर वहाँ क्या होता था कि उनका जो जीवन है ना, वो नर्क से भी शायद खराब बना दिया जाता था, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उनको हे दृष्टि से देखा जाता। तो ऐसी जीवन होती थी, और उसी के खिलाफ आवाज़ उठाया राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने बताया कि ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। उन्होंने जो बोला कि तुम धर्म के नाम पर जो सती कर रहे हो, कि भाई सती कर दो और इसको 7 जन्म तक फिर यही पति मिलेगा, तो ये चीज़ें कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं दी गई है। इन्होंने गांव-गांव जाके लोगों से बात की, उन्हें समझाया, अपनी बातों को रखा, और यहाँ तक कि इन्होंने बहुत मार भी खाया है। मतलब आप सोचिए धर्म का इतना बोलबाला था कि उस समय इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलना मतलब आप पापी हुए, आप पाप का काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वर्चस्व था। और हालात ऐसे भी हुए कि राजा राम मोहन राय ने जब अपने ही घर, देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत अब अपने घर से ही शुरू करते, तो जब इन्होंने अपने घर से जब इन्होंने शुरुआत की, इनकी भाभी को सती किया जा रहा था, इन्होंने आवाज़ उठाया, तो खुद इनकी माँ इनके विरोध में आ गए और कहा कि तुम धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि तुम किताबों को पढ़ो, तुम शास्त्रों को पढ़ो, लोगों को बताया, लेकिन कहता है ना वही कि हम सुनी सुनाए बातों को ये करते हैं, बस सुनते हैं, उसको मानते हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, और ऐसे स्थितियाँ भी हुई कि उनकी माँ ने उन्होंने कहा कि तुम धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, तो तुम मेरे लिए अब से मर चुके हो, मैं तुम्हारा श्राद्ध कर रही हूँ। तो आप सोचिए एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही है, तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति का आप सोचिए, वो मेंटली कितने स्ट्रांग
स्ट्रांग थे कि वो वहाँ नहीं रुके। शायद उनकी जगह कोई और रहता तो वो ममता, माँ की ममता को वो ज़्यादा प्रिय मानता और फिर वहीं पर वो रुक जाता, अपने कदम को रोक लेता। लेकिन उन्होंने मेंटली स्ट्रांग बनाया अपने आप को और फिर भी वो आगे बढ़े और इसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो सबसे बड़ा योगदान जो राजा राम मोहन राय का है वो सती प्रथा। आपको भी पता है कि 1829 में उन्होंने ये एक्ट पारित करवाया। जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उनकी मदद से ये काम हुआ और बहुत बड़ा काम हुआ जो आज हम लोग जीवित है या समाज में सती प्रथा नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का है। चलिए अब इनकी कुछ और चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि इन्होंने और समाज में क्या क्या इनकी देन है, उनकी देन को हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1772 को, ठीक है 1772 1772 को इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब मैंने बोला कि ये आवाज़ उठा रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे, मैंने क्या बोला कि जैसे वेद उपनिषद को ये आधार मानते थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, कि इनका मानना ये था कि मानना क्या था, मैंने बताया कि जो वेद और उपनिषद इनके आधार थे, तो उन्होंने बताया जो हमारे शास्त्र है उसमें ईश्वर की जो तुम लोग जो मूर्ति पूजा करते हो उसका कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है वो एकेश्वरवाद है, वो एकेश्वरवाद के मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर क्या है, वो एक ही है ना। और यहाँ पर ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है, ना वो गोरा है, ना काला है, ना लंबा है, ना छोटा है, कुछ नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है। और इसलिए जब ईश्वर निराकार है तो ना ईश्वर जन्म ले सकता है और ना ही ईश्वर की मूर्ति ना ईश्वर जन्म ले सकता और ना ही उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। मूर्ति पूजा का उन्होंने विखंडन किया, समाज को बताया कि तुम ईश्वर के एकेश्वरवाद को मानो। और यहाँ तक कि सर्वधर्म संभाव की बात की। उन्होंने कहा कि हर एक धर्म जो है वो प्रेम करना ही सिखाता है। हाँ, लेकिन उन्होंने इसका भी विरोध किया कि जिस भी धर्म में जो चमत्कारी और अंधविश्वासी बात थे उनका उन्होंने हमेशा से पुरजोर विरोध किया, और जो अच्छी चीज़ें थी उन्होंने अडॉप्ट किया और कहा कि आप सही धार्मिक तभी हो सकते हैं जब आप दूसरे के धर्म को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप अपने धर्म को सम्मान देते हैं। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे संगठन बनाए, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अनुवाद करवाए, और ये खुद इतने भाषा के ज्ञाता थे, शायद 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाएं थी जो इसके वो ज्ञाता थे। हम लोग है ना, हम लोग फेसबुक पे तो लिख देते हैं कि अरे लैंग्वेज में लिखते हैं, आप देखते होंगे अपने प्रोफाइल में कि लैंग्वेज में हम लिख देते हैं हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपका आप मैथिली, बंगाली, जो भी आप लिखते हैं लिख देते होंगे जो आप घर में यूज़ करते हैं लैंग्वेज। लेकिन रियल मायने में अगर देखा जाए तो ना हम इंग्लिश के प्रॉपर जानकार होते हैं, ना हम हिंदी के होते हैं, ना हम जो भी भाषा है, बस हम ऊपर ऊपर बोल लेते तो हमें लगता है कि हमें आता है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाओं को पढ़ा है और लिटरली वो उसके बहुत बड़े विद्वान थे। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, तो उनको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए 1772 में इनका जन्म होता है। उसके बाद समाज में मैंने बोला जब ये कुरीतियाँ देखने लगे तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इन्होंने कुछ सभाएं बनाई। तो अब देखिए 1815 में, देखिए ये फैक्ट्स ऐसे हैं, जितना मैं डेट्स लिख रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है। सवाल इससे कई बार बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की। और देखिए ये साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है, तो अपने ही जैसे लोगों की सोच जिनसे मिलती जुलती है तो उन सबको वो इकट्ठा करते थे धीरे धीरे। देखिए अगर वो मान लीजिए कहीं पर जाकर उन्होंने 100 लोगों को भाषण दिया, 100 लोगों को समझाया, ये चांसेस नहीं है कि 100 लोग के 100 लोग उनसे जुड़ गए होंगे, लेकिन हाँ ऐसे चांसेस होते थे कि बहुत 100 लोगों में हो सकता 2 ही लोग, हो सकता 10 ही लोग उनके साथ जुड़ जाए। तो उन सब को लेकर वो आगे संगठन बनाते गए और अपनी चीज़ों को लेकर जो उन्हें समाज में देनी थी उसको लेकर वो आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो याद रखेंगे 1815 में उन्होंने क्या की, आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 1817 में वो क्या करते हैं, यहाँ पर फिर वो एक कॉलेज की स्थापना करते हैं, हिंदू कॉलेज। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की ये स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद 1825 में
1825 में एक कॉलेज की स्थापना होती है जिसका नाम है वेदांत कॉलेज। ठीक है, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। ठीक है, देखिए इनका मूल मकसद यही था कि वो लोगों तक जो हिंदू धर्म की जो अच्छाई है, जो हमारे शास्त्रों में रियल में दी गई है, उसको लोगों तक पहुंचाए। और जो शिक्षा, और ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड चीज़ों को बताते, जो पाश्चात्य की चीज़ें थी, जो पश्चिमी चीज़ें थी, उसमें भी जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी रिलेटेबल, जो नैतिक एथिक्स से रिलेटेड बातें हैं, उस चीज़ों को भी वो अडॉप्ट करते थे, है ना। तो ये एक दिखाता है कि ये पर्सन कितने बड़े लिबरल इंसान थे कि जिन्होंने सिर्फ अपने ही धर्म में और भी धर्मों से, वो हर धर्म से अच्छी चीज़ों को क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये डेट्स आप याद रखेंगे। 1815 आत्मीय सभा, 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, ये इनका योगदान है, ये डेट्स याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मुख्य ये है डेट, समय ये आप देख रहे ईयर 1829, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सब में, क्योंकि ये यहाँ पर सती प्रथा, यहाँ पर सती प्रथा एक्ट जो बना था, ठीक है, एंटी सती एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, एंटी सती एक्ट। ठीक है, यहाँ पर सती प्रथा एक्ट को पारित किया गया 1829 में। और ये याद रखिएगा, इनका भी नाम याद रखेंगे, जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, ये इनकी मदद से इन्होंने 1829 में ये पारित करवाया। और आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि 1829 में ये एक्ट बना और बस ख़त्म हो गया सती प्रथा, नहीं, बहुत समय बाद, बहुत समय लगा, धीरे 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 करके लोग समझे। देखिए, मेन बात वही है कि नियम बन जाने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ दहेज पे नियम आज भी है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता जब तक लोगों का एटीट्यूड ना बदले। बात वही है, क्योंकि आप देने वाले और लेने वाले दोनों का एटीट्यूड बदलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। खैर, तो यहाँ पर ये एक्ट बना और उसके बाद से फिर धीरे 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 करके समाज में लोग जागृत हुए। बहुत समय लगा ज़रूर, लेकिन ये अगर आज नहीं, उस समय अगर नहीं हुआ होता, राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई होती, तो शायद ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली थी। लाख एक्ट बन जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक लोग चीज़ों को ना समझें। और देखिए, मैंने शुरू में बोला था कि ये जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में दिया था कि धर्म के नाम पर लोग इतने उलझे हुए हैं कि उनके राजनीतिक हितों के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं अभी का जो समाज बन रहा है, मैंने ये फील किया है, देखा है कि धर्म के नाम पर जो कट्टरता कर रहे हैं, तो कोई भी, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, इस्लाम धर्म में हो, ईसाई धर्म या किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म में अगर लोग कट्टरता कर रहे हैं तो वो कट्टर लोग धार्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म आपको कभी भी कट्टरता की ज्ञान नहीं देता, किसी से लड़ने की ज्ञान नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में, और खास करके अगर मैं अंधविश्वास और पाखंड की बात करूं, तो आप देख ही रहे होंगे, टीवी, सोशल मीडिया, सब पर देख रहे हैं कि इतने सारे बाबा मीन्स सो कॉल्ड बाबा विथ चमत्कार, वो इतने ज़्यादा चमत्कार दिखा रहे, कोई कंबल से ठीक कर रहा, कोई समोसे खिला के ठीक कर रहा, तो कोई चिट्ठा लिख रहा है। तो इतने सारे बाबाओं का उदय हो रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म में जो चीज़ें थी, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे वेद उपनिषदों में दी गई थी, हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और अनाप शनाप रीति रिवाजों को ढोते हुए आ रहे हैं। आज देखिए, सती प्रथा जो था वो भी तो रीति रिवाज था। अब कई लोगों के, आप देखना, आप अपने लाइफ में ही से जोड़ के देखना, इवन मैं अपने लाइफ से जोड़ के बताती हूँ कि अगर कोई ऐसा परंपरा चलता आ रहा है, कोई रीति रिवाज चलते आ रहा है और आप उसके खिलाफ बोल दो, तो लोग आपको बोलेंगे अरे ये तो अधार्मिक है, ये अधर्मी है, क्योंकि ये धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि ये परंपरा तो चलता आ रहा है। तो अरे, परंपरा, कोई भी चीज़ चलता आ रहा है शुरू से, डजेंट मीन कि वो चीज़ें सही ही हो। कोई चीज़ शुरू से चलता, अभी मान लीजिए कोई ऐसी फैमिली जहाँ पे लोग शराब पीते ही आ रहे हैं, अब उसके फैमिली वाले सब शराबी होंगे, तो ये थोड़ी कह सकते कि शराब पीना इज़ अ गुड थिंग, कि भाई ये तो परंपरा आ रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर परंपरा आ रहा है या शुरू से वो ढोते हुए हम आ रहे हैं, तो वो आप नहीं कह सकते कि वो सही ही हो। ठीक उसी तरह सती प्रथा भी तो एक परंपरा ही थी ना, वो भी तो चलते आ रहा था, कितने साल से वो चलते आ रहा था, और वो चलता चलता यहाँ पर आकर लोगों ने इसको रोका, इसे राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर नहीं उठाते तो फिर क्या होता, फिर हम आज भी कह रहे होते, आज जो लोग सती प्रथा को कहते हैं गलत, वो आज भी कह रहे होते कि नहीं, सती प्रथा तो भाई सही है, क्योंकि वो परंपरा आ रही है।
तो आप उन परंपराओं को तोड़िए जो अर्थहीन हो, जिसका कहीं किसी चीज़ से भी लेना देना नहीं हो, कोई अर्थ नहीं हो, तो वो हमेशा से ही गलत होता है, चाहे वो शुरू से आए या कभी भी आए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको ये सारे डेट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने राजा राम मोहन राय से जुड़ी इन चीज़ों को पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी को थोड़ा हमने छोटे रूप में पढ़ा। और क्योंकि देखिए राजा राम मोहन राय को पढ़ना ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में पढ़ लें। इनका जो स्तर है, इनका जो लेवल है, उनको पढ़ने के लिए और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उनको समझना भी पड़ेगा, उन्हें लागू भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप डेट्स याद रखेंगे, 1815, 17, 25, 29, ये आपको ध्यान में, ये ईयर आपको याद रखना। ठीक है, अब देखिए 29 के बाद क्या होता है। अब यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। यही ब्रह्म सभा जो है आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, तो हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? तो जिसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया कि समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतनी ज़्यादा पाखंड फैल चुकी थी, इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैल चुका था कि यहाँ पर इस समाज को स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी। लोगों तक ये समाज जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, जो बाल विवाह है उसका विरोध करता था, विधवा पुनर्विवाह जैसी चीज़ों का समर्थन करता था। जो कुरीतियाँ थे, हर एक कुरीतियों का ये विरोध करता था। और यहाँ पर इन्होंने बताया, इस समाज में ये बताया गया कि जो ईश्वर है वो एक है, वो निराकार है, अलग अलग ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो निराकार है तो उनको एक मूर्ति में बांधकर हम कैसे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828। ठीक है, इसका डेट भी आप याद रखेंगे 20 अगस्त। ठीक है, क्योंकि ये संगठन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आप देख लीजिए संगठन का अंतर। उस समय में भी एक संगठन बना इतना शानदार, ब्रह्म समाज, जिन्होंने समाज को अंधविश्वास से दूर करने की कोशिश की, कुप्रथाओं से अलग करने की, दूर करने की कोशिश की। एक संगठन अभी देख लीजिए, अभी कोई संगठन बनेगा तो वो कभी भी वो किसी भी मैंने नहीं देखा कि कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों के को कुप्रथा से, अंधविश्वास से दूर करा रहे, नहीं। वो तभी एक्टिव होंगे जब जहाँ लड़ाई करनी हो, किसी दूसरे धर्म की बुराई करनी हो, वहाँ पर संगठन एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 20 अगस्त 1828 में क्या होता है? ब्रह्म सभा की स्थापना की किसने? राजा राम मोहन राय ने। याद रखेंगे ब्रह्म सभा की स्थापना 1828, और यही आगे चलकर क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रह्म सभा की स्थापना हो जाती है 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, आप कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात, कि 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 में राजा राम मोहन राय की ब्रिटेन के ब्रिस्टल में, याद रखिए ये जगह का नाम याद रखिए, पूछता है, ब्रिस्टल। ठीक है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में, मैं लिख देती हूँ ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। तो ऐसा नहीं है कि ये दुर्भाग्य की बात थी कि इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं, फिर ये आगे ब्रह्म समाज कंटिन्यू रहा। और इनकी मृत्यु के बाद जो अब देखिए ब्रह्म समाज से मैंने क्या बोला कि राजा राम मोहन राय जो थे, तो जो उनके विचारधारा के लोग थे, जो उनके जैसे ही सोच रखते थे, वो उनसे जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए और संगठन उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह ब्रह्म समाज से जो है, यहाँ पर जब इनकी मृत्यु होती है तो फिर कोई तो होगा जो इसका नेतृत्व करेगा। तो आगे चलकर इनकी मृत्यु के बाद इसके नेतृत्व करता थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसके फिर ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता कौन बने? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। ठीक है, तो अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर इसके नेतृत्वकर्ता बने और यही आगे चलकर इसके नेतृत्व कर रहे थे ब्रह्म समाज से, और फिर इस ब्रह्म समाज से लोग जुड़ते ही गए। ठीक है, और यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी कुछ इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सभा, आप नाम याद रखेंगे, तत्वबोधिनी सभा।
ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा याद रखेंगे, ये 1839 में, ठीक है, इन्होंने एक सभा का गठन किया, किसका, तत्वबोधिनी सभा याद रखेंगे 1839 में, किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। और इसी सभा में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसको कहते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं मिस कर गई, कुछ पत्रिकाएं राजा राम मोहन राय की, मैं आगे संगठन में चली गई, कुछ उनकी पत्रिकाएं भी हैं, उसको आप ध्यान में रखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आप ऐड कर लेना। इनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी 1821 में, याद रखिएगा, एक पत्रिका प्रकाशित हुई, कौन सी, संवाद कौमुदी 1821, ठीक है, ऐड कर लेना। एक और पत्रिका थी मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार या फिर मिरात उल अखबार ऐसे भी लिखते, ठीक है। तो याद रखेंगे मिरातुल अखबार एक पत्रिका थी, ठीक है, ये 1822 में, ठीक है। चलिए इसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ जैसे ये लिखा था, मिरात उल अखबार, ठीक है। डेट आप लिख लेंगे, थोड़ा हौच पौच हो गया, आप सही से लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखें इनकी पत्रिका राजा राम मोहन राय की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित होता है। हाँ, लैंग्वेज भी, भाषा भी याद रखें, किस भाषा में, तो ये बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा, और ये जो है मिरातुल अखबार ये फारसी में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा 1821 में, और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में 1822। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जितने मैंने यहाँ पे डेट्स आपको दिए हैं, ईयर्स दिया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1815 से लेकर अभी तक का राजा राम मोहन राय की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ तक ये इनका पत्रिका, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर पे। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में उन्होंने, याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा का गठन किया, और उसी में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, वो क्या था, तत्वबोधिनी पत्रिका, याद रखेंगे। तो ये पूछता है, या तो आपको तत्वबोधिनी सभा पूछ दे या पत्रिका पूछ दे, तो किनसे जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे 1839, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक ध्यान रखें। अब देखिए थोड़ा सा इतिहास को यहाँ से हटाया जाए ताकि मैं आगे और कुछ लिख सकूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब ब्रह्म समाज में, यहाँ पर जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया, ठीक है। फिर आगे चलकर इसी ब्रह्म समाज में जुड़े केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये भी इस ब्रह्म समाज से जुड़े, ठीक है, ये इससे जुड़े। लेकिन होता क्या है कि आगे चलकर कुछ विवाद हुए, किसके बीच में, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच विवाद हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होता है, विवाद होता है। याद रखिएगा 1865 में, 1865 में इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुए, और उस विवाद के कारण फिर आगे चलकर 1866 में एक विवाद होता है, और आगे चलकर 1866 में क्या होता है कि ब्रह्म समाज जो है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। ब्रह्म समाज जो है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है, जिसमें से केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, भारतीय ब्रह्म समाज, और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बंटवारा हो जाता है
केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में विवाद होने के कारण और ब्रह्म समाज जो है वो बट जाता है, पहला इनका यहाँ पर बंटवारा होता है। तो ये बना देते हैं भारतीय ब्रह्म समाज और इन्होंने बनाया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए होता क्या है, फिर आगे चलकर केशव चंद्र सेन इन्होंने भी समाज में बहुत सारे चीज़ों पर काम किया। ठीक है, लेकिन होती है ना बात कहने को, मैंने कभी आपको एथिक्स में शायद पढ़ाया था, कथनी और करनी में एग्जाम्पल भी दिया था केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन में बहुत सारे समाज सुधार में इनका योगदान था, ये भी बहुत सारे कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि इन्हीं के कारण यहाँ पर ब्रह्म समाज का दोबारा से यहाँ पे दोबारा विभाजन हो जाता है। कारण क्या था तो समझिएगा, ये कार्य कर ही रहे थे और इसी कार्य के दौरान होता क्या है 1872 में, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, 1872 में क्या हुआ, यहाँ पे होता क्या है कि केशव चंद्र सेन ने इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया। ठीक है, ये एक एक्ट बनवाया इन्होंने, इनकी मदद से बना, तो ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया। ठीक है, अब समझिएगा, ये मैंने क्या बोला कि ये भी समाज सुधारक में काफ़ी आगे थे, बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते थे, बहुत सारे काम भी इन्होंने किए। लेकिन यहाँ पर क्या होता, एक आप विवाह देख रहे हैं ब्रह्म विवाह, और ये भी जो बाल विवाह है उसके विरोधी थे। कई जगह जाकर इन्होंने लोगों को भाषण दिया, लोगों को समझाया कि ये गलत है बाल विवाह। ठीक है, इन्होंने अपने स्तर तक काम किया, अपने स्तर से जितना हो सके काम किया। लेकिन यहाँ पर 1872 में एक एक्ट बनता है ब्रह्म विवाह अधिनियम। इसमें क्या था, इस एक्ट में था कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उसकी जो विवाह है वो 14 वर्ष से नीचे नहीं कर सकते आप। ठीक है, और जो लड़के हैं उसका 18 वर्ष आयु तय किया गया कि 18 वर्ष से नीचे आप ये नहीं कर सकते। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। तो वहाँ पर बोला गया कि वहाँ पे बोला गया कि 14 वर्ष से नीचे के जो लड़कियां हैं उसकी शादी आप नहीं कर सकते हैं, और 18 वर्ष से जो नीचे के लड़के हैं उसका विवाह आप नहीं कर सकते। ये इस अधिनियम में था, ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872, ध्यान रखेंगे। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इसे पारित करवाया। लेकिन होता क्या है कि इन्होंने इतनी बातें कही, इतना काम किया, लेकिन जब अपने करने की बारी आई, वही कथनी और करनी, जब करने की बारी आई तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक आप कह सकते हैं जो उस समय जो एज डिसाइड किया गया था, तो बहुत ही अल्प आयु अपनी बेटी की शादी करा दी एक बहुत ही बड़े घराने में। ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि अरे इतना बड़ा इतने बड़े घराने से रिश्ता आया तो आप कैसे इसको चूक सकते। तो इन्होंने अपनी बच्ची की शादी, यानी कि इन्होंने अपनी बच्ची की बाल विवाह करवा दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में क्या हो गया, विरोध हो गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो जाता है। कब, 1878 में। 1878 में द्वितीय विभाजन हो जाता है। तो एक तो इनका भारतीय ब्रह्म समाज था ही, और यहाँ से फिर एक गुट अलग हो जाता है और वहाँ पे बनता है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है। ये टूटकर ब्रह्म समाज का, आप देखिए ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हो गया, एक 66 में वहाँ पर और एक यहाँ पर 78 में। तो उसके भारतीय ब्रह्म समाज के तो केशव चंद्र सेन थे, और साधारण ब्रह्म समाज के जो स्थापनाकर्ता कह सकते हैं, जो इसके नेतृत्व करता थे, वो कौन थे, मैंने नाम लिख देती हूँ, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ, आई थिंक आपको विजिबल होगा नीचे में, द्वारकानाथ गांगुली। थोड़ा फेड हो रहा है मार्कर, चलिए ठीक है। तो ये आप नाम आपको ध्यान में रखना है कि साधारण ब्रह्म समाज, ऐसे आपको पूछते हैं कि स्थापना कब, तो 1878 में। तो कौन थे इसकी स्थापना करता, तो शिवनाथ शास्त्री,
आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका भी उद्देश्य वही था कि समाज में जो कुरीतियाँ है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, तो उसका ये विरोध करते थे। मूर्ति पूजा के विरोध थे, एक ईश्वरवाद थे, एक ईश्वर को मानने वाले थे, यह इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ब्रह्म समाज। तो आप पूरे ब्रह्म समाज का हिस्ट्री याद रखेंगे कि कब इसकी स्थापना किसने की, फिर आगे के संचालक कौन बने, और फिर कैसे ये 2 बार इसका विभाजन होता और उस विभाजन में ये ब्रह्म समाज टूटकर क्या बना और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।